गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ सिग्नल्स। देखिए, किसी भी कंपाउंड में जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे, उसको पता करने के लिए हमें यह देखना होगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ प्रोटॉन को हम उन पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के केमिकल एनवायरनमेंट द्वारा जस्टिफाई करते हैं। अगर प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट समान प्रकार का होता है तो उन्हें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है। तथा किसी भी मॉलिक्यूल में जितने सेट ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उतने ही उसमें एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। इससे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड हमें यहाँ दिया गया है एथाइल क्लोराइड। इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 5 हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इनके टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। हम देख सकते हैं कि CH3 के जो तीनों प्रोटॉन्स हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है। तीनों ही प्रोटॉन एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हैं जिसके एक तरफ CH2 ग्रुप अटैच्ड है। मीन्स वन सेट ऑफ प्रोटॉन CH3 का हो गया एंड सेकेंड सेट ऑफ प्रोटॉन CH2 का हो गया, क्योंकि CH2 के दोनों प्रोटॉन्स का भी केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सिमिलर है। अतः यहाँ पर इथाइल क्लोराइड में 2 सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमें मिलते हैं, तो इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा में 2 सिग्नल्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपिल क्लोराइड को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे CH3 प्रोटॉनों को, फिर देखते हैं कि CH3 के तीनों प्रोटॉन सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट से बॉन्डेड हैं, क्योंकि तीनों प्रोटॉन ही एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड हैं जो कि CH2 से अटैच्ड है। इसी प्रकार से हम CH2 को देखते हैं, इसके दोनों प्रोटॉन सिमिलर होंगे क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है। एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ CH2 है। अब इस दूसरे CH2 को देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये CH2 और ये CH2 दोनों सेम होगा, लेकिन जब इनके केमिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो पता चलता है कि इस CH2 प्रोटॉनों का एक तरफ का केमिकल एनवायरनमेंट CH2 और दूसरे तरफ का क्लोरीन है। इस प्रकार दोनों CH2 ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑफ प्रोटॉन्स रखते हैं। अर्थात इस कंपाउंड में 3 टाइप्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट हो गए। A टाइप CH3 वाले, B टाइप इस पहले CH2 वाले और C टाइप दूसरे CH2 वाले। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल को हम देखें। थर्ड एग्जाम्पल में हमें CH3 CH3 3 जगह प्रोटॉन्स हमें दिखाई देते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये 3 टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जब हम इनके केमिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह CH3 तथा यह CH3 दोनों ही सेम टाइप ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट रखने के कारण सिमिलर टाइप के केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन का सेट बनाते हैं और शेष बचा हुआ CH वाला प्रोटॉन डिफरेंट टाइप का होगा। यानी इस कंपाउंड में 2 सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण से इसके एनएमआर सिग्नल 2 होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में सेट ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है।
प्रत्येक प्रोटॉन से बॉन्डेड एटम्स को देखते हुए हमें इनको आइडेंटिफाई करना होता है। फोर्थ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यह प्रोटॉन तथा यह प्रोटॉन ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं और यह CH3 तथा यह CH3 दोनों सिमिलर टाइप के हैं, यानी यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे और NMR स्पेक्ट्रा में 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। लेकिन इसी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट लेने पर हम देख सकते हैं कि यह प्रोटॉन अब डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट से सराउंड हो गए हैं, क्योंकि इस C हाइड्रोजन के एडजेसेंट या सिस पोजीशन पर ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, जबकि B हाइड्रोजन के सिस पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप्स के केमिकल एनवायरनमेंट वाले हो गए। ये कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं होमोटोपिक, इनेंशियोटोपिक एंड डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स की। देखिए, जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, जैसा कि अपन ने CH3, CH2, Cl इथाइल क्लोराइड में देखा कि यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं और ये 2 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वे सभी होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। जैसे इथाइल क्लोराइड के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि CH3 के तीनों प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, अतः वे होमोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे तीनों। इसी तरीके से CH2 के जो 2 प्रोटॉन हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, अतः ये भी होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में हमने 2 हाइड्रोजन एटम में से, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, अपने देखें 2 हाइड्रोजन एटम हैं, उन दोनों में से एक हाइड्रोजन एटम को पर्टिकुलरली इक्वल ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम Z ग्रुप लेते हैं, उससे रिप्लेस करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर अगर हमें इनेंशियोमर्स प्राप्त होते हैं तो ऐसे प्रोटॉन्स इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम ये इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड के ये जो B वाले प्रोटॉन हैं, इनको पर्टिकुलरली Z ग्रुप के द्वारा 1 बाई 1 रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने पर हमें ये कंपाउंड 2 प्राप्त होते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अर्थात ये इनेंशियोमर्स हैं। अतः इन दोनों प्रोटॉन्स को हम इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यदि हम 2 हाइड्रोजन एटम्स किसी कंपाउंड में ऐसे पाते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप Z से सब्स्टिट्यूट करने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें डायस्टीरियोमर्स प्राप्त होते हैं, तो उन हाइड्रोजन एटम्स को हम डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, ये है एथिलीन क्लोराइड। इसमें इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को पर्टिकुलरली Z ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस करते हैं 1 बाई 1, तो हमें ये 2 कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं और ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ सिग्नल।
सिग्नल की संख्या हमें मिल गई, जितने केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमें NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, यानी सिग्नल की संख्या हमें मिल गई। लेकिन सिग्नल की चौड़ाई कितनी होगी, कितना एरिया होगा, यह डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सिग्नल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मीन्स अगर एक सिग्नल 2 प्रोटॉनों के कारण बनता है तो उसका एरिया कम होगा, अगर वह सिग्नल या कोई सिग्नल 4 प्रोटॉन्स के कारण बनता है तो उसका एरिया थोड़ा अधिक होगा, और 6 प्रोटॉनों के कारण बनेगा तो एरिया और अधिक होगा। यानी किसी भी NMR सिग्नल के एरिया से हमें थोड़ा आइडिया हो सकता है कि कौन सा सिग्नल अधिक प्रोटॉनों के कारण तथा कौन सा कम प्रोटॉनों के कारण मिलता है। किसी भी मॉलिक्यूल में जिस प्रकार के केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की संख्या जितनी अधिक होती है, उनके सिग्नल का एरिया भी उतना ही अधिक होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें एग्जाम्पल प्रोपेन का। प्रोपेन में हम देख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन के केमिकली इक्विवेलेंट सेट हमें मिल जाते हैं। ए टाइप के प्रोटॉनों की संख्या 6 है, बी टाइप के प्रोटॉन्स की संख्या 2 है, अर्थात इसके NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, 2 सिग्नल्स मिलेंगे। 2 सिग्नल्स के एरिया को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन प्रोटॉनों की संख्या के रेशो से। 6:2 मीन्स 3:1 ये हो जाएगा। पैराजाइलिन का एग्जाम्पल हम देखें। पैराजाइलिन में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हमें मिल गए। ए टाइप के प्रोटॉन 6 हैं, बी टाइप के प्रोटॉन 4 हैं। इनका फाइनल रेशो क्या होगा, 3:1, यानी इन प्रोटॉनों के NMR सिग्नल का रेशो 3:1 होगा एरिया का। इसी तरीके से हम 1,4-डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्सेन की बात कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हैं। ए टाइप के प्रोटॉन 4 हैं, बी टाइप के प्रोटॉन 4 हैं। मीन्स दोनों प्रकार के प्रोटॉनों के कारण जो NMR सिग्नल्स होंगे उनका एरिया 1:1 के रेशो में होगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं काफ़ी बार, वो यहाँ इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। इन सबको आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। इनके बारे में आप स्टडी कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।